हेलो स्टूडेंट्स, फिर से तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। एक बात कहूँ अपने विषय के बारे में कि इतिहास एक विषय नहीं है, एक एहसास है, एक फीलिंग है। जस्ट फील इट। याद करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। आइए आज चलते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक स्थापत्य कला की ओर बात करने, क्योंकि जब तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई तो समाज पर चारों तरफ प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे गहरा और प्रत्यक्ष प्रभाव हमें स्थापत्य में दिख पड़ता है, और वो भी दिल्ली में, जिसे आज आप नई दिल्ली कहते हैं। इसने कभी इंद्रप्रस्थ का गौरव देखा था, कभी योगिनीपुरम की साधना देखी थी, कभी ढिल्लिका में राजपूतों का शासन देखा था, और अब महरौली के नाम से एक नई यात्रा शुरू कर रही थी, जिसके मुकाम थे हाजरात दिल्ली, मक्का ए सानी और बगदाद दिल्ली। ये विभिन्न नाम हैं दिल्ली के। महरौली में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया गया 27 मंदिरों के ध्वंस के द्वारा। इतनी जल्दबाजी थी कि वही अलंकृत स्तंभ जो भारतीय स्थापत्य परंपरा की विशेषता हैं, उन्हीं के इस्तेमाल किया गया। छत में उन्हीं अलंकृत पत्थरों के इस्तेमाल किया गया जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होते हैं। और तो और मस्जिद को ऊंचाई देने के लिए 2 स्तंभों के एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसका अर्थ होता है इस्लाम की शक्ति, की इमारत अपने आप अपनी कहानी बयां करती है। बट जो भी हो, आगामी करीब 300 सालों तक ये जगह हिंदुस्तान की शक्ति का गुरुत्व केंद्र बनी रही। देन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। मिनहाजुस सिराज तो हमें सूचना नहीं देते। विभिन्न मत हैं इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि शेख बख्तियारुद्दीन काकी की स्मृति में बना, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम का विजय प्रतीक है ये, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो किसी प्राचीन हिंदू राजा के द्वारा बनवाया गया था यमुना दर्शन के लिए, और कुछ लोगों का मानना है कि यह एक वेधशाला थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की मीनार थी। पता नहीं, लेकिन 379 सीढ़ियों वाली यह मीनार, जिसका ऊपरी शीर्ष 14.3 मीटर्स का है और आधार 28.4 मीटर्स का, हाथी के सूंड की आकार की है, गर्जराकार। कुरान शरीफ की आयतें उकेरी गई हैं ऊपर, और जब जब ये पलस्तर झड़ता है तो उसके भीतर से अर्धपशु देवताओं की मूर्तियां निकलती हैं। आई वुड रिकॉल समथिंग। वराहमिहिर के नाम की ध्वन्यात्मकता महरौली से है। वराहमिहिर ने 27 नक्षत्रों के जीवन प्रभावों का अध्ययन किया था, सच है। वराहमिहिर ने एक वेधशाला बनवाई थी, सच है। बाकी निष्कर्ष भविष्य के हाथ में। अल्तमश एक महान भवन निर्माता था। अल्तमश ने अपने बेटे क्राउन प्रिंस नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था, जिसे सुल्तान गढ़ी के नाम से जानते हैं, मतलब गढ़ी का शेर। अजीबोगरीब मकबरा, एक किलेबंद संरचना, फिर मंदिर के ध्वंसावशेषों पर निर्मित संरचना, और इतना आरक्षित महसूस कर रहे थे तुर्क शासक की मरने के बाद भी अपने अवशेषों को एक किलेबंद संरचना के भीतर, एक गुफा के भीतर छिपा करके रखा गया, जिसके ऊपर एक अष्टकोणीय चबूतरा है। इसके अतिरिक्त अल्तमश ने एक हौज शमशी, दिल्ली की जनता के पानी पीने के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया था। कहते हैं किसी पैगंबर के पदचिन्हों के आधार पर इसकी पहचान की गई थी, इस जगह की पहचान की गई थी। अल्तमश का मकबरा महरौली का सबसे अलंकृत हिस्सा है। पीले बलुए रंग के पत्थर से सजा हुआ समूचा भवन, कुरान शरीफ की आयतें उकेरी गई हैं, और एक अजीब सी शून्यता और भव्यता दोनों का एहसास होता है यहां पर जाकर के। वक्त आगे बढ़ता गया। यहीं पर कभी बलबन ने लाल महल और हरा महल बनवाया था। लाल महल उसका व्यक्तिगत आवास था, हरा महल उसका प्रशासकीय आवास था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब तक 1000 सितून महल का निर्माण नहीं करवाया, तब तक दिल्ली सल्तनत का गुरुत्व केंद्र इन्हीं दोनों भवनों के पास रहा। बलबन का मकबरा आज छत नहीं है उसमें, लेकिन उसका गुंबद भारत की पहला
गुंबद की अनुपस्थिति के बावजूद उसकी मेहराब भारत की पहली वास्तविक मेहराब है, फर्स्ट रियल आर्क। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये सिविल सर्विसेज का। देन एक अन्य चीज छूटी थी, अतार्किन दरवाजा बनवाया था अल्तमश ने नागौर में अपनी विजय के उपलक्ष्य में, और इसे आप अलाई दरवाजा और बुलंद दरवाजे के विकास के पितामह के रूप में देख सकते हैं। महरौली ने बहुत कुछ देखा। यस, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बना, शायद एक संस्कृत मंदिर था, क्योंकि यहां पर विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखे हुए संस्कृत नाटक हरकेली का अंकन मिलता है हमें। है ना आश्चर्यजनक। 2.5 दिन के नाम के बारे में कई सारे तथ्य हैं। सत्ता के केंद्र बदलते रहे, लेकिन महरौली ने अपना महत्व कभी कम नहीं किया। इसी महरौली में शेख बख्तियार काकी की समाधि भी है, जो दिल्ली में आकर के बसने वाले पहले सूफी संत थे, और जो दिल्ली की सल्तनत के काल सीमा के भीतर मरने वाले पहले सूफी संत थे। बहादुर शाह जफर, एक जफर महल बनवाया था उन्होंने यहां पर, जो अंतिम मुगल संरचना है, जो पानीपत की काबुली मस्जिद से शुरू हुई ना, जिस मुगल संरचना का हिस्सा, उसका अंतिम पड़ाव जफर महल था। और 2 गज जमीन भी न मिली कूचे यार में, अपना बेचारे ने मकबरा भी बनवाया था यहाँ पर महरौली में, लेकिन मौत तो कहीं दूर नसीब थी उन्हें रंगून में। ये थी दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य की कहानी, जिस दौर में स्थापत्य आकार नहीं ले पाया था। गुंबद बने होंगे लेकिन नहीं मिलते। सिर्फ एक जगह पर मेहराब हमें मिलती है, लेकिन जगह जगह पर हमें स्तंभ दिखाई पड़ते हैं, हमें लिंटल दिखाई पड़ता है, जो भारतीय स्थापत्य की विशेषता है। अभी भी भवन मलबों के ऊपर बन रहे थे। बहुत जल्दी हालात बदलने वाले थे और एक नई परंपरा वजूद में आने वाली थी। फिर चर्चा करेंगे आपसे वन थिंग कि देखो निगाहे दौर को दिल्ली के नाच से, बदलते हुए वक्त को दिल्ली के स्वाभिमान से देखो हिंदुस्तान के, यू विल बेटर अंडरस्टैंड। एंड आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, जो अक्सर अछूता रह जाता है। और यकीनन जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली अपडेटिंग अबाउट द सब्जेक्ट रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। जल्दी मिलेंगे आपसे, फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।